अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, ये बीजेपी अपनी ओर से तैयारी कर रही है, उनकी तो कोशिश यही है कि भाई निगरानी बेहतर ढंग से रखी जाए और इसी के लिए आज उनकी बैठक भी हो गई। क्या लग रहा है, ये कांग्रेस जो आशंकाएं व्यक्त कर रही है, कुछ जो सवाल उठा रही है, वो कितनी जायज़ है और इसका क्या कोई इम्पैक्ट भी है क्या? देखिए मोहन जी, TV24 के द्वारा मैं तमाम BLO और सरकारी अधिकारी और कलेक्टर वगैरह से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसको बहुत ही सीरियसली किया जाए। ना कांग्रेस की सुनी जाए, ना भाजपा की सुनी जाए, क्योंकि ये प्रजातंत्र की नींव का मामला है। ये बहुत दिन के बाद हो रहा है, इसलिए कलेक्टर की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक भी फर्जी वोटर उसमें ना जुड़े और एक भी वोटर जो है उसमें से ना कटे। ये नैतिक जिम्मेदारी है प्रजातंत्र को बचाने के लिए। अब रहा सवाल कि इन्होंने कार्ड फॉर्म सब जगह बांट दिए, कहीं 2 फॉर्म बांट दिए, डुप्लीकेट बना दिया, कहीं सिंगल बांट दिया, तो करीब करीब फॉर्म तो बट गए हैं BLO के द्वारा। अब जब उस फॉर्म को भर के जब वहाँ पर जाते हैं सेंटरों में, जो सेंटर उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, वहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं उनका काम तो ठीक है चल रहा है, उनकी शकल सूरत देख के वो उनका फॉर्म ले रहे हैं और जो वो कागज़ जमा कर रहे हैं वो ले भी ले रहे हैं। अब उसकी स्क्रूटनी करेंगे, लोड करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब जो लोग जा रहे हैं, उनसे वो तरह तरह के कागज़ मांग रहे हैं, जिसको लेकर वो परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्ड दूँ कि वो कार्ड दूँ, फिर वो ले आओ, फिर वो ले आओ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक असंतोष उन मतदाताओं के प्रति भी जागरूक कर रहा है। ये ड्यूटी उनकी है जो वहाँ सेंटर में बैठे हुए अधिकारी हैं, BLO है, DLO क्या क्या है उनके, वो वहाँ गुमराह कर रहे हैं। मतलब वो कुछ लोगों से तो चील का मूत मांग रहे हैं कि वो फलाना ले आओ, अब वो कहाँ से लेकर आएगा। तो ये इस टाइप की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है BLO को ही नहीं पता हो कि क्या चीज़ वैध है, क्या चीज़ अवैध है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसको दोनों पार्टियां, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों पार्टियों के जो भी कर्मचारी वहाँ पर है उनको स्क्रूटनी करा के उसमें मदद करना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसको बहुत ही सीरियसली, कलेक्टर महोदय से मेरा फिर निवेदन है कि इसको इतने सीरियसली काम कराओ, सारे काम छोड़ के, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है। ये जो वोटर लिस्ट बनेगी, ये प्रजातंत्र की असली नींव है। ठीक नहीं, ये क्या कुछ ऐसा प्लान वे पे, कुछ साजिश के तहत कुछ चीज़ें हो सकती है क्या इसमें? इस बात को लेकर बार बार आशंका उठती है, बिहार में भी ऐसी बातें आई हैं, क्या यहाँ भी हो सकता है क्या ऐसा? देखिए, बड़े स्तर पे तो होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग वहाँ रहते हैं। मान लो किसी का उन्होंने नाम कटवाने की कोशिश करी फाइनल होते वक्त, तो जो कर्मचारी है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कैसे काटा, क्योंकि उसके बाद में अपील भी है ना, आगे अपील। अगर अपील में वो आदमी जाता है और उसके दस्तावेज सही होते हैं तो फिर वो BLO की जिम्मेदारी बन जाती है, उसकी सर्विस भी जा सकती है। इतना कठोर कार्यक्रम है ये, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें से कुछ ऊपर नीचे हो पाएगा। लेकिन हाँ, बड़ी संख्या में, क्योंकि बहुत से लोग वो दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे जो वैध होते हुए भी अवैध हो जाएंगे, ये इसकी आशंका बनी हुई है।